भारत में गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने के क्या कारण थे? गुरुकुल या गुरुकुलम प्राचीन भारत में एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिष्य गुरु के पास या उसके साथ रहते थे। 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल और 7,50,000 गांव थे। मतलब लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था और ये सभी गुरुकुल आज की भाषा में उच्च शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। इन सभी में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और इन्हें राजा नहीं, गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे। शिक्षा निःशुल्क थी। अधिकांश गुरुकुलों में निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाते थे: अग्नि विद्या, धातुकर्म, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, पर्यावरण, सूर्य विद्या, सौर अध्ययन, चंद्र और लोक विद्या, चंद्र अध्ययन, मेघ विद्या, मौसम पूर्वानुमान, धातु ऊर्जा विद्या, बैटरी ऊर्जा, दिन और रात विद्या, सृष्टि विद्या, अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान, भूगोल विद्या, काल विद्या, समय अध्ययन, भूगर्भ विद्या, भूविज्ञान और खनन, रत्न और धातु, आकर्षण विद्या, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश विद्या, ऊर्जा, संचार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, शस्त्र एवं गोला बारूद, जीवन विज्ञान विद्या, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यज्ञ विद्या, भौतिक विज्ञान। यह तो हुई वैज्ञानिक शिक्षा की बात। अब बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी विषयों की। व्यापार विद्या, वाणिज्य, कृषि विद्या, पशुपालन विद्या, पक्षी पालन, यान विद्या, यांत्रिकी, वाहन डिजाइनिंग, रत्नकर, रत्न एवं आभूषण डिजाइनिंग, कुम्हार विद्या, मिट्टी के बर्तन, लघु धातुकर्म एवं लोहार, तक्कास, रंग विद्या, रंगाई, खटवाकर, राजूकर, लॉजिस्टिक्स, वास्तुविद्या, वास्तुकला, खाना बनाने की विद्या, वाहन विद्या, ड्राइविंग, जलमार्ग प्रबंधन, संकेतक, डेटा प्रविष्टि, गौशाला प्रबंधक, पशुपालन, बागवानी, वन विद्या, वानिकी, सहयोगी, पैरामेडिक्स को कवर करना। यह सारी शिक्षा गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। ये तो हुई बात गुरुकुल शिक्षा की। भारत में गुरुकुल संस्कृति कैसे खत्म हो गई? मैकाले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया था, जबकि कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे G.W. लूथर और दूसरे थे थॉमस मुनरो। लूथर ने उत्तर भारत का सर्वेक्षण किया था और लिखा था कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो ने दक्षिण भारत का सर्वेक्षण किया था और लिखा था कि यहाँ 100% साक्षरता है। मैकाले ने स्पष्ट कहा था कि यदि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी स्वदेशी और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी, और तभी भारतीय शारीरिक रूप से भारतीय रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाएंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को अवैध घोषित किया, फिर उसने संस्कृत को अवैध घोषित किया और गुरुकुलों को आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को पीटा और जेल में डाल दिया। कॉन्वेंट शिक्षा की शुरुआत ने गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया। 1835 में भारतीय शिक्षा अधिनियम बनाया गया, 1858 में संशोधित। इसका मसौदा लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था तथा कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इस कानून के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए। गुलामी के दौर की ये तीनों यूनिवर्सिटी आज भी देश में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। यह बहुत प्रसिद्ध पत्र है। इसमें उन्होंने लिखा है, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो दिखने में तो भारतीय जैसे होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और उन्हें अपने देश के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उन्हें अपनी परंपराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो भले ही अंग्रेज इस देश से चले जाएं,
मगर अंग्रेजी इस देश से नहीं जाएगी। उस समय लिखे गए पत्र की सच्चाई आज भी हमारे देश में साफ दिखाई देती है। हम खुद को हीन समझते हैं, जिन्हें अपनी भाषा बोलने और अपनी संस्कृति को पहचानने में शर्म आती है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कटा रहता है, वह कभी फलता फूलता नहीं, और यही मैकाले की रणनीति थी। आज के युवा भारत से ज्यादा यूरोप के बारे में जानते हैं। भारतीय संस्कृति को अच्छा नहीं मानते, बल्कि पश्चिमी देशों की नकल करते हैं। कितनी दुखद बात है। अब समय आ गया है कि हम सभी जागें और अपनी महान संस्कृति और विरासत को पुनः प्राप्त करें।